देश के मजदूर और कर्मचारियों की हित में आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आज जो प्रेस वार्ता करी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंद मजदूर किसान पंचायत में बहुत से आंदोलनों के बाद जो अंतिम रूप से पेंशन का लाभ मिला था, सरकार ने कोई कटौती पेंशन में मजदूरों के वेतन से नहीं की जाती थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो एक नई पेंशन योजना लागू की गई। उसी समय से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। हमने संसद में मार्च किया, 5 से 7 हज़ार लोग मौजूद थे। लेकिन उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया और कहा गया कि ये जो नई पेंशन नीति है, इसको तत्काल सरकार को वापस लेनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी मजदूर को कोई भला होने वाला नहीं है। मजदूर जब अपने ही पैसे से अंशदान देकर पेंशन लेगा तो उसकी क्या आवश्यकता रह जाएगी। लेकिन सरकार ने नहीं मानी और उस बात को तमाम श्रमिक संगठन, जो केंद्रीय संगठन है, उन लोगों ने भी उस समय मजाक उड़ाया था, हंसी की थी। कोई आंदोलन नहीं था। लेकिन जब उसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं, तब उन लोगों को भी चेतना हुई कि नहीं, ये जो हम लोग हिंद मजदूर किसान पंचायत जो 92 से इस बात को शोर मचा रहा था और ये नई पेंशन नीति का विरोध कर रहा था, वो सही है। अभी सारे मंच के लोग आए, सारे ट्रेड यूनियन के लोग आए। लेकिन जब अभी सरकार से जो वार्ता हुई और मोदी जी के पक्षधर कुछ लोगों ने वहाँ बयान भी दे दिया कि हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया? सांसद 1 साल नौकरी करेगा, विधायक होगा, विधायक 1 साल के लिए होगा, उसको अटल पेंशन मिलेगी। हम 30 साल, 25 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल काम करें और उसके बाद 60 साल और 65 साल की रिटायरमेंट होने के बाद हमको उसका लाभ न मिले, ये क्या तरीका है? ये बहुत ही घटिया तरीका है और हिंद मजदूर किसान पंचायत इसका पूरा विरोध करती है। हम पुरानी पेंशन से कम मंजूर नहीं करती। जो लोग 50% और 30% पर समझौता करने की बात कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे संगठन हिंद मजदूर किसान पंचायत और ऑल इंडिया जो भी और ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हम उनको लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी रेल मजदूर यूनियन ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। हम पुरानी पेंशन से कम क्यों पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती? पुरानी नई पेंशन के रूप में सांसदों को पेंशन दो, 1 साल काम करें, 1 साल का पेंशन दो। लेकिन नहीं, आप उनको बहुत सुविधाएं देंगे, टेलीफोन का बिल देंगे और भी तमाम हजारों लाखों रुपया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वो सुविधा सांसदों विधायकों को दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि उन्हीं से सरकार बनती और चलती है। कोई नहीं बोलता, विरोध में भी कोई नहीं है, कोई ये कहता भी नहीं है कि हम इस लाभ को नहीं लेंगे। एक व्यक्ति है, वरुण गांधी, उन्होंने जो है पेंशन और दूसरी सुविधाएं जो संसद की हैं, कहा जब हम काम नहीं करेंगे, संसद में जाएंगे नहीं, तो हम उसका भत्ता नहीं लेंगे। लेकिन आज तमाम सांसद हैं जो केवल अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं कि हमारा भत्ता न बढ़े। तनख्वाह तो अलग है और तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन हम जो हमारी हिंद मजदूर किसान पंचायत की कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इससे तय किया है कि हम पुरानी पेंशन योजना से कम पर कोई बात नहीं करेंगे। कुछ है सरकार के चापलूस जो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन भी दे रहे हैं, वक्तव्य भी जारी कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ करा लिया। कब शुरू हुआ ये आंदोलन? कब शुरू हुआ? हिंद मजदूर किसान पंचायत ने सबसे पहले शुरू की। सबसे पहले पत्रक संसद में रैली, उसका रिकॉर्ड है, हमने किया। संसद में प्रस्ताव पास करके दिया कि हम पुरानी पेंशन को बदला ना जाए। लेकिन 2027 के चुनाव में आपका संगठन सरकार से क्या मांग कर रहा है? बिल्कुल, 2027 हो या उसके बाद जो भी चुनाव आते हैं, हमारा हिंद मजदूर किसान पंचायत ये मांग करता है कि पुरानी पेंशन से कम हम मंजूर नहीं करेंगे, नहीं तो नोटा दबाएंगे। संगठन में आप किस पद पे हैं? हम हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं। लगभग इस संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारे संगठन में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो 13 लाख से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से 4 लाख से के आसपास हमारी सदस्य संख्या है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है और दर्द के वो धक्के खा रहे हैं, किस तरह से उनके लिए
हित में लड़ाई लड़ेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ने जो फैसला किया है वो 2025 से लागू करेंगे, ये भी एक बॉन्डल कर दिया है। इस बीच में जो लोग रिटायर हो गए उनका क्या होगा? जिन लोगों ने इसको लागू करना चाहिए उसी समय से, जब से इन्होंने नई पेंशन योजना लागू की है, तब तो समझ में आता था, कुछ आइडिया के रूप में कर्मचारियों को मिलता। तमाम लोग 30 साल 32 साल 25 साल काम करने के बाद घरों में चले जाते हैं, पता लगा खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही जा रहे, कोई पेंशन नहीं, कटौती की पेंशन। आप बताइए, असंगठित क्षेत्र में शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, और भविष्य निधि के जो है 800 900 500, मैं क्या करूं? मैं नेशनल अखबार में नौकरी करता था, मैं वहाँ से कंपनी बंद हो गई, मैंने भी पेंशन का अप्लाई किया, मालूम है 576 रुपये पेंशन आ रही। क्या मतलब है इसका? सरकार असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सरकार के गैर सरकारी होते, कम से कम हमारी माँ हिंद मजदूर किसान पंचायत की मांग है एक राष्ट्रीय पेंशन नीति बनाई जाए, जिसमें सभी असंगठित क्षेत्र के लोग हो या कोई भी वृद्ध हो जिसकी आयु 60 साल हो गई हो, उसको 7,500 रुपया पेंशन मिले, ताकि वो वृद्धा आश्रम की ओर न जाए। कम से कम वो किसी के भरोसे पे ना रहे, वो बच्चों के भरोसे ना रहे। ये पेंशन की मांग हमारी 1992 से चल रही है, आज भी जारी है और आगे वाले दिवसों में भी चलती रहेगी। पेंशन को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है और कई विभागों में आज भी पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या सरकार से आप चाह रहे हैं? देखिए, हम 70 साल से ऊपर हो गए। गांधी जी की जो नीति थी कि हर आदमी यहाँ मालिक होगा और हर आदमी यहाँ मजदूर होगा, एक परिवार होगा, लेकिन उनके बाद जो उनकी सोच थी, उनके ही लोगों ने उसको खंडित कर दिया। आज सफ़ेद कोट, काला कोट, सफ़ेद वाइट कलर का मजदूर और काला कोट का मजदूर आज कई भेदभाव मत दिया। आज सरकारी कर्मचारी अपना संगठन नहीं बना सकता, निगम के कर्मचारी अपने संगठन अलग बनाए हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग अलग संगठन बनाए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग अलग संगठन बनाए हैं। ये सब चीज़ें सरकार भुलावे में रखती है, बुढ़ापे की लाठी है। सरकार की नीति थी, ये गांधी जी की भी नीति थी। जब ये कानून बना था, पेंशन नीति जब लागू की गई थी, तब ये तय किया गया था कि इस तरह का पेंशन हम पूरे देश में आम जन तक पहुंचाएंगे। ये है, विधान में भी है, संविधान में भी लिखा है, और पेंशन नीति की जो अवधारणा है उसमें भी ये कहा गया था कि क्यों सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे, इसमें सारे वो लोग रहेंगे जिनकी उम्र 60 से 65 साल के बीच में हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, वो लाठी सरकार छीन रही है। पेंशन नीति में कोई सुविधा नहीं। हम लोगों को वृद्धा में जो 60 साल से ऊपर के लोग थे, उन्हें रेलवे में 25% सुविधा दी जाती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो सरकार की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वही लागू हो रही है, और केंद्रीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जानबूझ करके सरकार के पक्ष में खड़े हैं और मजदूरों का शोषण में सहायक हो रहे हैं। ठीक, बहुत